Hello and welcome back students, welcome back to Vision Academy. So today is day 10 of our inexorable crash course for MCA CET 2025 जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर और जो टॉपिक आज हम कवर अप करेंगे दैट इज़ मेमोरी. ठीक है, तो कंप्यूटर मेमोरी को आज हम कवर अप करने वाले हैं. बाय द वे इसका कुछ पार्ट्स हमने ऑलरेडी कवर अप किया था जब हमने कंप्यूटर फंडामेंटल्स का लेक्चर कंप्यूटर फंडामेंटल्स जब हमने लेक्चर्स को कवर अप किया था. ओके, सो अगर इनकेस आपने कंप्यूटर फंडामेंटल्स का ठीक है लेक्चर को अटेंड नहीं किया है तो उसका लिंक समवॉट यहाँ पे फ्लैश हो रहा होगा, आप एक बार क्लिक करके जाके उस लेक्चर को भी देख सकते हैं. ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, प्लीज़ डू नॉट मिस दैट लेक्चर बिकॉज वो लेक्चर से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं जिसके बेस पे क्वेश्चंस बन के आ सकते हैं आपके एग्जामिनेशन में. सो प्लीज़ डू नॉट मिस आउट द क्वेश्चंस और साथ में सिलेबस को भी मिस आउट मत करिए, जाके आप उस वीडियो को भी ज़रूर देख लीजिएगा. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे लेक्चर की तरफ. सबसे पहली चीज़ बताना चाहूँगा, व्हाट्सएप और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा बिकॉज यहाँ पे आपको नोट्स और वर्कशीट्स मिल जाते हैं, तो नोट्स और वर्कशीट आपको मिल जाएंगे. साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे लेक्चर की तरफ. हम बढ़ते हैं, सबसे पहली चीज़ समझते हैं कंप्यूटर मेमोरी होती क्या है. अब देखो, लास्ट क्लास जब हमने कंप्यूटर फंडामेंटल्स का पढ़ा था तो उसमें कंप्यूटर मेमोरी क्या होता है उसके बारे में हमने पढ़ा था. ठीक है, तो अब मेमोरी, कंप्यूटर मेमोरी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स इन अ कंप्यूटर सिस्टम. इट स्टोर्स द डेटा. Okay, what it does, it stores the data and instructions required during the processing of the data and output results. ठीक है, तो आउटपुट रिजल्ट्स और डेटा को स्टोर करने के लिए, ठीक है, इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करने के लिए, डेटा को स्टोर करने के लिए हमें मेमोरी का रिक्वायरमेंट होता है एक कंप्यूटर में. ठीक है, अगर मेमोरी हमारे पास में कंप्यूटर में नहीं है तो हम कुछ भी स्टोर नहीं कर पाएंगे. सो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल कंपोनेंट्स जो कि हमारे पास में कंप्यूटर में होना चाहिए, विदाउट विच वी कैन नीदर प्रोसेस द डेटा नॉर वी कैन स्टोर द डेटा. ओके, सो दैट इज द रीजन कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एसेंशियल कंपोनेंट बनता है मेमोरी. ठीक है, स्टोरेज में बी रिक्वायर्ड फॉर लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम इंस्टेंटली और फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ द टाइम. ठीक है, जो स्टोरेज है वो एक लिमिटेड पीरियड ऑफ द टाइम के लिए भी रिक्वायर्ड हो सकता है, या फिर इंस्टेंटली रिक्वायर्ड हो सकता है, या फिर एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए रिक्वायर्ड हो सकता है. ठीक है, सो इट कैन वेरी अपॉन द इट वेरीज एंड इट इज़ डिपेंडेंट अपॉन द यूज़. ओके, किस टाइप का यूज़ वहाँ पे है, किस टाइप का रिक्वायरमेंट है, तो उसके ऊपर ये डिपेंडेंट होता है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. इट ऑल्सो रिलेट्स टू मेनी डिवाइसेज दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग डेटा ऑन टेम्पररी और परमानेंट बेसिस. तो टेम्पररी और परमानेंट बेसिस पे हम उसको स्टोर कर सकते हैं. जैसे कि आप लोगों को पता ही है, टेम्पररी बेसिस पे जब हम स्टोर करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, जो मेमोरी टाइप होता है जो कि टेम्पररी बेसिस पे स्टोर करता है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, वॉलेटाइल. ठीक है, तो वॉलेटाइल मेमोरी होता है. और जो कि जो कि परमानेंट बेसिस पे स्टोर करता है उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द नॉन वॉलेटाइल मेमोरी. ठीक है, ठीक है, ये हमने लास्ट क्लास में ही पढ़ा था. ओके, जस्ट लेट मी राइट दिस एज नॉन वॉलेटाइल, राइट. ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था अच्छी तरीके से. चलिए आगे बढ़ते हैं, कंप्यूटर साइज़ के बारे में बात कर लेते हैं, कंप्यूटर मेमोरी साइज़ के बारे में. ठीक है, अब यहाँ पे सबसे जो छोटा, ओके, सबसे जो छोटा मेमोरी होता है, यूनिट है हमारे पास में, दैट इज़ अ बिट. बहुत बार क्वेश्चन इसके बेस पे आ जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट मेमोरी यूनिट और मेमोरी साइज इन कंप्यूटर. तो यहाँ पे जो सबसे स्मॉलेस्ट मेमोरी यूनिट एंड साइज होता है दैट इज़ अ बिट. ठीक है, बिट क्या होता है, बिट एक सिंगल सेल है हमारे पास में. ओके, इट इज़ अ सिंगल मेमोरी सेल जहाँ पे हम या तो 1 को स्टोर कर सकते हैं और आई कैन स्टोर 0. ठीक है, तो एक सिंगल मेमोरी यूनिट सेल है ये. ठीक है, सिंगल मेमोरी सेल है जहाँ पे 1 को या फिर 0 को स्टोर किया है. अब 1 और 0 आप पूछोगे क्या है, तो 1 और 0 जो है दैट इज़ नथिंग बट बाइनरी नंबर्स. ठीक है, दीज आर बाइनरी बिकॉज हमारे लिए वो कॉमन लैंग्वेज में हमारे लिए लाइक ABCD 1 2 3 4 5 6 है, लेकिन कंप्यूटर के लिए वो नहीं होता है. कंप्यूटर के लिए जो डेटा है वो या तो 1 के फॉर्म में स्टोर हो सकता है या तो 0 के फॉर्म में स्टोर हो सकता है, उसके अलावा कुछ और नहीं स्टोर हो सकता है. हम जब भी कोई चीज़ को स्टोर करते हैं कंप्यूटर के अंदर तो वो कन्वर्ट होकर स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ 1 एंड 0. ठीक है, तो सभी का सभी जो डेटा होता है वो 1 और 0 के फॉर्म में स्टोर होता है जाके, जिसको हम बाइनरी मेमोरी या फिर बाइनरी कहते हैं. ठीक है, बाइनरी नोटेशन हम कहते हैं. ठीक है, बाइनरी क्या होता है, कैसे नंबर्स, बाइनरी नंबर्स कैसे वर्क करते हैं, इसको भी हम सीखेंगे अगले लेक्चर में. ठीक है, और एक लेक्चर जब होगा तो वहाँ पे हम नंबर कन्वर्जन, बाइनरी, हेक्साडेसिमल, वो सारी चीज़ों को भी हम सीखेंगे. लेकिन फिलहाल में आप समझ लीजिए कि जो बिट होता है दैट इज़ द स्मॉलेस्ट मेमोरी यूनिट. ठीक है, बिट के अंदर हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक यूनिट ऑफ डेटा को स्टोर कर सकते हैं. ठीक है, तो बिट. अब उसके बाद में आता है नेक्स्ट दैट वी हैव इज़ निबल. ठीक है, निबल क्या होता है कि दैट अगर हम 4 मेमोरी, ओके, अगर हम 4 बिट्स का,
ठीक है, इफ़ वी टेक कंसीडर 4 बिट्स, ओके, तो 4 बिट्स मतलब कि 4, ओके, 4 बिट्स को अगर हम यहाँ पे जैसे कि 1, अगर मैं यहाँ पे स्टोर करूँ 1000, तो अगर मैं ये स्टोर करूँ दिस इज़ 4 बिट्स, तो ये 4 बिट्स में अगर मैं स्टोर करूँगा कोई चीज़ को तो उसको हम बोलते हैं 1 निबल। तो 1 निबल इज इक्वल्स टू 4 बिट्स। उसके बाद में आता है द मोस्ट एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ द मेमोरी साइज, जिसको हम बोलते हैं बाइट। अब बाइट जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट, बिकॉज सब जगहों पे आपको बाइट देखने के लिए ज़रूर देखें, जैसे कि गीगाबाइट, मेगाबाइट, किलोबाइट, टेराबाइट, पीटाबाइट, ये सब क्या है, ओके, दिस इज नथिंग बट एन एक्सटेंशन टू द बाइट। तो बाइट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन आने का बहुत ज़्यादा चांस होता है, ठीक है। अब बाइट इज इक्वल टू हाउ मेनी बिट्स, तो एक बाइट जो होता है दैट इज इक्वल टू, ओके, 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स, ठीक है। 8 बिट्स ऑफ डेटा को हम क्या बोलते हैं, 1 बाइट, ठीक है। तो अगर 8 बिट्स मतलब कि 8 टाइम्स आप 1 या 0 को अगर स्टोर कर सकते हो तो उसको हम बोलते हैं 8 बिट्स ऑफ मेमोरी इज नोन एज 1 बाइट, ठीक है। 1 बाइट इज इक्वल्स टू 8 बिट्स ऑफ मेमोरी, ठीक है, क्लियर है ये बात। अब उसके आगे जो है वो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेशन में आगे प्रोसीड होता है। तो अगर हमको 1 किलो बाइट चाहिए तो 1 किलो बाइट इज इक्वल्स टू 1024 बाइट्स, ठीक है। नाउ द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द 1024 स्टार्ट्स, तो अब यहाँ पे सब कुछ जो है वो मल्टीप्लाई होगा बाय 1024, ठीक है। अब ये 1024 से क्यों मल्टीप्लाई होता है, क्यों हम ये 1024 का फैक्टर पे, ये हम जब बाइनरी पढ़ेंगे तो वहाँ पे अंडरस्टैंड करेंगे कि 1024 से क्यों मल्टीप्लाई होता है। तो 1 किलोबाइट इज इक्वल्स 1024 बाइट्स, ठीक है, ये बात क्लियर है। वैसे ही अगर मैं मेगाबाइट्स के बारे में बात करूं, ठीक है, 1 मेगाबाइट, तो 1 मेगाबाइट इज इक्वल्स टू 1024 किलोबाइट्स, ठीक है। तो 1 किलोबाइट वाज इक्वल टू 1024 बाइट्स एंड 1 मेगाबाइट इज इक्वल्स टू 1024 किलोबाइट। 1 गीगाबाइट इज इक्वल्स टू 1024 मेगाबाइट। 1 टेराबाइट इज इक्वल्स टू 1024 गीगाबाइट। 1 पीटाबाइट इज इक्वल्स टू 1024 टेराबाइट्स। 1 एक्साबाइट इज इक्वल्स टू 1024 पीटाबाइट्स। 1 जीटाबाइट इज इक्वल्स टू 1024 exabytes, 1 yottabyte is equals to 1024 zettabytes, ओके, राइट है ये चीज़। अब यहाँ पे आपको टेराबाइट तक तो मिनिमम आपको याद रहना चाहिए सारी चीज़ें, ठीक है, टेराबाइट। उसके आगे अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट थिंग मेमोरी हायरार्की को समझ लेते हैं। मेमोरी हायरार्की वैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में भी पढ़ाया था, तो लास्ट क्लास में आपको मैंने बताया था कि हायरार्किकल यहाँ पे, ओके, हमारा जो हायरार्किकल अरेंजमेंट है उसको समझ लेते हैं। तो अगर हम कंप्यूटर में बात करें तो सबसे पहले हमारे पास में हमारा होता है सीपीयू, ठीक है। तो सीपीयू जो है वो सबसे एसेंशियल कंपोनेंट है, ठीक है, द मोस्ट एसेंशियल एंड द मोस्ट नेसेसरी कंपोनेंट इन आवर कंप्यूटर इज सीपीयू, बिकॉज सीपीयू अगर नहीं रहेगा तो कुछ काम वहाँ पे होने वाला ही नहीं है। तो सीपीयू से शुरुआत करते हैं। तो सीपीयू के अंदर रजिस्टर्स होते हैं, ओके, रजिस्टर्स। तो रजिस्टर जो होते हैं सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे आते हैं एंड उनका सबसे हाईएस्ट स्पीड होता है, ओके। अब जो रजिस्टर्स है बहुत ही माइक्रो, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि बहुत ही छोटे लेवल पे डेटा को स्टोर कर सकते हैं, लेकिन वो सबसे फास्टेस्ट मेमोरी के यूनिट हैं, ओके, दे आर द फास्टेस्ट मेमोरी इन आवर कंप्यूटर। तो रजिस्टर के बाद में हमारे पास में आता है कैश मेमोरी, ठीक है, जो कि नेक्स्ट सबसे हाईएस्ट मेमोरी यूनिट है हमारे पास में। फिर कैश मेमोरी के बाद आता है मेन मेमोरी, ठीक है। मेन मेमोरी में मतलब यहाँ पे मेन मेमोरी का मीनिंग है कि इट इज़ ट्राइंग टू डील विथ रैम, ठीक है, रैम कहना चाहता है यहाँ पे। तो रैम जो है उसको हम बोलते हैं मेन मेमोरी, ठीक है, ये बात भी क्लियर है यहाँ पे। मेन मेमोरी के बाद में फिर हमारा सेकेंडरी मेमोरी स्टोरेज शुरू हो जाता है। अब आपको यहाँ पे इसके बाद में जो भी दिखाई देगा सब के सब यहाँ पे सेकेंडरी मेमोरी के स्टोरेजेस हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैग्नेटिक डिस्क में हमारा हार्ड डिस्क आ जाता है। फिर मैग्नेटिक टेप्स, ओके, मैग्नेटिक टेप्स होते हैं। मैग्नेटिक टेप में अगर हम देखें तो मैग्नेटिक टेप में हमारा एग्जाम्पल हो सकता है जैसे कि अगर आपने कैसेट्स को देखा होगा, ठीक है, आपने अगर पहले के टाइम पे कैसेट्स को देखा होगा तो जो कि म्यूज़िक के लिए यूज़ किया था, दोज वेर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ द मैग्नेटिक टेप मेमोरीज। उसके बाद में फिर हमारे एसएसडीज आ जाते हैं, फिर हमारे फ्लैश ड्राइव्स आ जाते हैं, ऑप्टिकल, ओके, डिस्क आ जाते हैं, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं, ओके, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है, सबसे फास्टेस्ट, अब जैसे जैसे हम नीचे ऑर्डर में फ्लो करते हैं, जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे तो साइज़ जो होता है वो इंक्रीज़ होता है। तो मतलब कि सबसे कम जो साइज़ होता है वो रजिस्टर का होता है, उसके बाद में कैश का होता है, फिर मेमोरी का, मेन मेमोरी दैट इज़ द रैम, फिर उसके बाद मैग्नेटिक स्टोरेज दैट मीन्स हार्ड डिस्क हो जाता है, एंड देन सो ऑन, उसका साइज़ बढ़ते हुए जाता है, ठीक है। अगर स्पीड के बारे में बात करें तो जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे, ठीक है, जैसे जैसे हम रजिस्टर के पास पहुँचेंगे वैसे वैसे स्पीड इंक्रीज़ कर देगा। तो सबसे फास्टेस्ट जो होता है दैट इज़ रजिस्टर, ठीक है, और सबसे स्लोएस्ट जो होता है वो जो सबसे एंड में आ जाएगा, वो जो भी कुछ हो दैट डिपेंड्स अपॉन इट, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट।
अब पैरामीटर्स ऑफ मेमोरी के बारे में बात करते हैं। तो पैरामीटर्स ऑफ मेमोरी क्या क्या होता है उसको थोड़ा समझ लेते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले स्टोरेज कैपेसिटी। तो स्टोरेज कैपेसिटी क्या रिप्रेजेंट करता है, साइज ऑफ द मेमोरी को रिप्रेजेंट करता है, ये कैपेसिटी कितनी है और कितना मेमोरी कितना डेटा को वो स्टोर करके रख सकता है। फिर एक्सेस मोड होता है। एक्सेस मोड का मीनिंग होता है द मेमोरी इज कंप्राइज्ड ऑफ द वेरियस मेमोरी लोकेशंस, द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दीज मेमोरी लोकेशंस कैन बी एक्सेस्ड रैंडमली, सीक्वेंशियली या फिर डायरेक्टली। तो ये हमारे पास में एक्सेस मोड्स होते हैं कि मेमोरी किस तरीके से एक्सेस की जा सकती है, किस तरीके से रिट्राइव की जा सकती है, रैंडमली एक्सेस की जा सकती है या फिर सीक्वेंशियली मतलब वन बाय वन ऑर्डर से, या फिर डायरेक्टली उसको एक्सेस किया जा सकता है, ठीक है। फिर एक्सेस टाइम होता है। एक्सेस टाइम मतलब कि टाइम रिक्वायर्ड, कितना टाइम रिक्वायर्ड है मेमोरी को एक्सेस करने के लिए। मतलब कि अगर हम डेटा रीड कर रहे हैं तो जैसे कि हम देखते हैं ना कि 500 Mbps, ओके तो ये स्पीड होता है 500 Mbps, ओके 500 MB कैन बी रेड इन अ सेकंड, ठीक है, या फिर 100 MB कैन बी रेड इन अ सेकंड। तो वो उसका मेमोरी का स्पीड होता है कि मतलब कि कितना फास्ट हम मेमोरी को रीड कर सकते हो, दैट इज द कॉल एज द एक्सेस टाइम, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक की। इन दिस रिस्पेक्ट द डिवाइसेस कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू 4 कैटेगरीज: इलेक्ट्रॉनिक, मैग्नेटिक, मैकेनिकल या फिर ऑप्टिकल। तो इलेक्ट्रॉनिक, मैग्नेटिक या फिर मैकेनिकल एंड ऑप्टिकल बेसिस पे हम इसको कैटेगराइज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक में बोलो तो SSDs आर एन एग्जांपल ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक, या फिर रैम को भी हम बोल सकते हैं दीज आर नथिंग बट इलेक्ट्रॉनिक। मैग्नेटिक अगर हम बात करें, ओके तो मैग्नेटिक कैन बी अ फ्लॉपी, ओके फ्लॉपी डिस्क, ओके। मैकेनिकल, मैग्नेटिक या मैकेनिकल बात करें तो HDD हो सकता है। ऑप्टिकल बात करें तो CD एंड DVDs हो सकते हैं, दीज कैन बी दी ऑप्टिकल डिवाइसेस, ठीक है, ओके वेरी क्लियर। देन उसके बाद में आता है परमानेंस ऑफ स्टोरेज। परमानेंस ऑफ स्टोरेज का मीनिंग होता है कि उसके अंदर डेटा कितने टाइम तक के लिए स्टोर रह सकता है, ओके कि कितना परमानेंटली उसके अंदर डेटा स्टोर हो सकता है। इट्स द परमानेंस, ओके इट्स परमानेंस इज हाई फॉर द फ्यूचर यूज इन मैग्नेटिक मटेरियल्स, ठीक है। तो कितना टाइम तक के लिए डेटा को हम स्टोर करके रख सकते हैं, कब तक उसमें, दैट इज कॉल्ड एज द परमानेंस ऑफ द स्टोरेज, ठीक है। वो वॉलेटाइल है कि नॉन वॉलेटाइल है, क्या क्या चीज़ें हैं उसके अंदर, दैट इज डिफरेंट थिंग, ठीक है। क्लियर आउट विद द पैरामीटर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ मेमोरी जो कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। तो टाइप्स ऑफ मेमोरी हमने पढ़ा था कि लास्ट क्लास में कि प्राइमरी स्टोरेज होता है जिसको हम लोग मेन मेमोरी भी कहते हैं, ओके प्राइमरी मेमोरी या फिर मेन मेमोरी कह लो, या फिर स्पेसिफिकली आप इसको अगर रैम भी बोलते हो तो कुछ गलत आप नहीं कह रहे हो, ठीक है। तो रैम को हम मोस्टली मतलब दिस इज कंसिडर एज द मोस्ट प्राइमरी मेमोरी, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास में सेकेंडरी मेमोरी या फिर ऑक्सिलरी मेमोरी, जो कि हार्ड डिस्क हो सकता है, बाकी सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो वो सारी चीज़ें हमारी यहाँ पे सेकेंडरी मेमोरी बनती हैं, ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो प्राइमरी मेमोरी या फिर मेन मेमोरी किसको कहते हैं? द मेमोरी यूनिट दैट कम्युनिकेट्स डायरेक्टली विद द CPU इज कॉल्ड एज द मेन मेमोरी, इंटरनल मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी। तो यहाँ पे 3 डिफरेंट नाम है, उसको हम बोल सकते हैं मेन मेमोरी या फिर इंटरनल मेमोरी या फिर प्राइमरी मेमोरी। द प्राइमरी मेमोरी अलाउज द कंप्यूटर टू स्टोर for immediate manipulation and to keep track of what is currently being processed. It has limited storage capacity, ठीक है। तो द प्राइमरी मेमोरी अलाउज द कंप्यूटर टू स्टोर डेटा, ओके स्टोर द डेटा फॉर इमीडिएट एक्सेस, ओके इमीडिएट एक्सेस या फिर मतलब हम कह सकते हैं कि उसको तुरंत अगर कोई चीज़ की रिक्वायरमेंट है, जैसे फॉर एग्जांपल समझ लो कि आपके पास लाइब्रेरी में बहुत सारे बुक्स अवेलेबल, लेकिन जो बुक आपको रीड करना आप उसमें से निकाल के उसको लेके आ रहे हो एंड देन यू आर स्टार्टिंग टू रीड दैट बुक। तो इट इज़ अ सिमिलर काइंड ऑफ एन प्रोसेस कि आप हार्ड डिस्क में से आप जो परमानेंट स्टोरेज है उसमें से फाइल निकाल के ला के रैम में स्टोर कर दे रहे हो या फिर प्राइमरी मेमोरी में आप उसको स्टोर कर दे रहे हो एंड देन वी आर टेकिंग इट फॉर द फर्दर प्रोसेसिंग। तो उसको हम बोलते हैं प्राइमरी मेमोरी, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी जो है 2 टाइप से डिवाइड होता है, यहाँ पे 2 टाइप्स में डिवाइड होता है, दैट इज कॉल्ड एज अ रैम एंड रोम, ठीक है। ये 2 टाइप्स का हमारे पास में डिवीजन है प्राइमरी मेमोरी का। इसमें अगर हम बात करें तो जो सबसे पहली चीज़ है वो रैम है। रैम एंड रोम को मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से इन डिटेल पढ़ाया था आप लोगों को इन टू द लास्ट क्लास ही फंडामेंटल्स में, बिकॉज फंडामेंटल्स के पार्ट में भी अगर हम देखें तो मेमोरी को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो हमारा रैम होता है उसको हम उसका फुल फॉर्म क्या, रैंडम एक्सेस मेमोरी, एंड इट इज़ व्हाट काइंड ऑफ एन मेमोरी, ओके इट टेम्परेली स्टोर्स द डेटा, ओके फॉर टेम्परेरी यूजेज ये यूज़ होता है एंड इट इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट टाइप ऑफ द मेमोरी। इसके ऊपर क्या है, कैश है, रजिस्टर है, ठीक है। कैश एंड रजिस्टर आर अबाउट द रैम, लेकिन रैम इज़ ऑल्सो वन ऑफ द फास्टेस्ट मेमोरी, ठीक है। जब भी हम एक लैपटॉप लेने जाते हैं, कंप्यूटर लेने जाते हैं, तो उसमें हम लोग क्या कंसीडर करते हैं कि रैम कितना है, ताकि हमारा कंप्यूटर या लैपटॉप कितना फास्ट है हमको पता चले, ठीक है। उसके बाद में अगर हम देखें तो 2 टाइप्स के यहाँ पे रैम होते हैं, एक होता है डी रैम, एक होता है एस रैम। तो डी रैम क्या होता है, दैट इज कॉल्ड एज द डायनामिक रैम। एस रैम क्या है, दैट इज द स्टैटिक रैम, ठीक है। तो डायनामिक रैम जो होता है, डायनामिक रैम इज लाइक वन ऑफ द मोस्टली हम कह सकते हैं डी रैम इज स्लोअर,
लेस एक्सपेंसिव एंड ऑक्यूपाइज लेस स्पेस ऑफ द कंप्यूटर्स मदरबोर्ड, ठीक है। लेकिन एस रैम इज़ मोर एक्सपेंसिव एंड फास्टर देन डी रैम। तो इसमें अगर हम देखें तो डी रैम इज मेड अप ऑफ मेमरी सेल्स वेयर ईच सेल इज कंपोज ऑफ वन कैपेसिटर एंड वन ट्रांजिस्टर। डी रैम मस्ट बी रिफ्रेश्ड कंटिन्यूअली टू स्टोर इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो डी रैम को कंटिन्यूअली, एक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है कि डी रैम मस्ट बी रिफ्रेश कंटिन्यूअली टू स्टोर इन्फॉर्मेशन, ठीक है। उसको कंटिन्यूसली रिफ्रेश करते रहना पड़ता है। एंड दोनों ही रैम्स के लिए, दोनों ही टाइप ऑफ रैम्स के लिए हमको यहाँ पे एक चीज़ की रिक्वायरमेंट है, दैट इज़ पावर। पावर का रिक्वायरमेंट, जैसे ही पावर कट ऑफ होगा वैसे डेटा डिलीट हो जाएगा इन रैम्स में से, चाहे वो एस रैम हो चाहे डी रैम हो, ठीक है। तो दोनों ही रैम में एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा कॉमन है कि पावर का रिक्वायरमेंट दोनों को ही है। अगर मैं स्टैटिक रैम के बारे में बात करूँ तो स्टैटिक रैम को यहाँ पे बार बार रिफ्रेश करने की ज़रूरत, एस रैम नीड्स नॉट टू बी रिफ्रेश्ड पीरियोडिकली। इट यूजेस मल्टीपल ट्रांजिस्टर्स फॉर ईच मेमोरी सेल। इट डज नॉट यूज़ कैपेसिटर, उसको वो कैपेसिटर को यूज़ नहीं करता है, ठीक है। वो मल्टीपल ट्रांजिस्टर्स को यूज़ करता है फॉर ईच मेमोरी सेल। एस रैम इज़ ऑफन यूज एज कैश मेमोरी, ठीक है। एस रैम को हम ऑफनली कैसे यूज़ करते हैं, वी यूज़ इट एज कैश मेमोरी ड्यू टू इट्स हाई स्पीड। अगर मैं स्पीड वाइज बात करूँ तो एस रैम, ओके, यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट आप लोगों के लिए कि एस RAM it is faster than DRAM। तो DRAM से फास्टर होता है। अगर कभी क्वेश्चन आ जाए कि एस रैम या डी रैम विच इज़ द फास्टेस्ट मेमोरी टाइप, तो वहाँ पे ऑप्शन में अगर आपको आ जाए एस रैम, डी रैम, कैश, या फिर जैसे आ जाए हार्ड डिस्क, तो उसमें आप क्या टिक करोगे, यू विल टिक मार्क एस रैम बिकॉज एस रैम इज़ दी हार्ड फास्टेस्ट। अच्छा, कैश भी अगर उसमें है तो कैश विल बिकम द फास्टेस्ट देन। वैसे तो कैश आएगा नहीं बिकॉज कैश एंड एस रैम को ही हम यूज़ करते हैं टू बिल्ड द कंपोनेंट दैट इज कॉल्ड एज द कैश मेमोरी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा रीड ओनली मेमोरी, तो रीड ओनली मेमोरी क्या होता है, इसके अंदर हम डेटा को सिर्फ और सिर्फ एक बार स्टोर कर सकते हैं, और ये जो है दिस इज़ अ नॉन वॉलेटाइल, मतलब कि दिस इज़ अ परमानेंट स्टोरेज, ठीक है। ये एक परमानेंट है, ओके, दिस इज़ अ परमानेंट, मतलब कि इसके अंदर अगर आप अपने डेटा स्टोर कर दिया तो इट स्टेज परमानेंटली। अब इसको ऑफेंटली क्यों यूज़ किया जाता है, मोस्ट ऑफेंटली इट इज़ यूज्ड कि जो हमारा फर्मवेयर होता है, लाइक फॉर एग्जांपल हमारा बायोस जो सिस्टम होता है, बायोस सिस्टम होता है या फिर कंप्यूटर का जो फर्मवेयर होता है, वो सब चीज़ को स्टोर करने के लिए हम रोम का मदद लेते हैं, ठीक है। तो रोम के अंदर जो भी डेटा को हम फीड कर देते हैं एक बार, वो वहाँ पे वो कम्प्लीटली मतलब सेफ रहता है और परमानेंटली स्टोर हो जाता है। उसको डिलीट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, लेकिन फिर भी कुछ टाइप्स ऑफ रोम है जहाँ पे हम डेटा को डिलीट वगैरह भी कर सकते हैं। तो इसके अंदर टाइप्स देख लेते हैं एक बार हम। तो इसके अंदर अगर हम टाइप देखें तो हमारे पास में प्रोग्रामेबल रोम, पी रोम, फिर इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, फिर इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। इसमें मीनिंग क्या है इसको समझ लेते हैं। तो प्रोग्रामेबल रोम क्या है कि इट इज़ अ नॉन वॉलेटाइल इन नेचर, ठीक है। वंस अ पी रोम हैज़ बीन प्रोग्राम्ड इट्स कंटेंट कैन नेवर बी चेंज्ड, वो कभी भी डिलीट नहीं किए जा सकते, ठीक है। इट इज़ वन टाइम प्रोग्राम डिवाइस। दीज टाइप्स ऑफ मेमोरीज आर फाउंड इन वीडियो गेम कंसोल्स, मोबाइल फोन्स, इम्प्लांटेबल मेडिकल डिवाइसेस एंड हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेसेस, ठीक है। इन सारी चीज़ों में इसका यूटिलाइजेशन होता है। इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम क्या होता है कि इसके अंदर डेटा को आप इरेज कर सकते हो, बट यूजिंग व्हाट यू कैन यूजिंग अल्ट्रा वायलेट रेस, मतलब यूवी रेस को यूज़ करके आप इसके अंदर डेटा को डिलीट कर सकते हो एंड देन उसको रीप्रोग्राम कर सकते हैं। इसीलिए हम इसको यूवी ईपी रोम के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। वी ऑल्सो नो इट बाय द नेम यूवी ईपी रोम, अल्ट्रा वायलेट इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, ठीक है। ये उसका दूसरा नाम है ई पी रोम का। फिर हमारे पास में ई पी रोम होता है, दैट इज़ इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, मतलब कि उसमें हम इलेक्ट्रॉनिकली, ठीक है, यूजिंग द इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स को यूज़ करके मदद से हम उसके अंदर का डेटा को डिलीट कर सकते हैं एंड वी कैन रीप्रोग्राम इट, तो दैट इज़ कॉल्ड एज ई पी रोम। ओके, क्लियर आउट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अपार्ट फ्रॉम दीज मेमोरीज और क्या क्या मेमोरीज होती है उसको भी हम थोड़ा समझ लेते हैं। अब कैश मेमोरी तो आप लोगों को मैंने बता ही दिया कि कैश मेमोरी वन ऑफ द सबसे फास्टेस्ट मेमोरी, जो कि वेरी क्लोज टू, ओके, इट स्टेज क्लोज टू द सीपीयू, ओके, सीपीयू के बाजू में रहता है। सबसे पहले जिसका सीपीयू से जिसका संबंध बनता है जिस मेमोरी से, वो हमारा है कैश मेमोरी। तो कैश मेमोरी इट इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट मेमोरी, जहाँ पे सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट रेट से डेटा को ट्रांसफर आउट किया जा सकता है। ओके, इसका टिपिकल साइज जो होता है दैट इज़ फ्रॉम 256 KB टू 2 MB। आजकल ये जो न्यू प्रोसेसर्स, अब हमारे पास में न्यू जनरेशन प्रोसेसर्स आ रहे हैं, उसके अंदर इसका साइज़ अब और भी बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है हमको, लेकिन
इसका साइज़ बहुत ज़्यादा नहीं होता, मोस्टली इट स्टेज इन दी एमबीज ओनली, ओके। ये जीबीज तक नहीं पहुंचता है। उसके बाद में हमारे पास में फिर आता है फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी क्या होता है? इट इज़ अ काइंड ऑफ एन सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी, ठीक है। सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी को हम यूज़ करते हैं और इसमें नॉन वॉलेटाइल रीराइटेबल मेमोरीज को हम बनाते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें एसएसडी के बारे में, या फिर हमारा जो एसडी कार्ड्स होते हैं, ठीक है, जो एसडी कार्ड्स को हम लोग कैमराज में या फिर मोबाइल फ़ोन्स में यूज़ करते हैं एक्सपेंशन के लिए, मेमोरी एक्सपेंशन के लिए, वो सब क्या है? दैट इज़ नथिंग बट अ टेक्नोलॉजी बेस्ड अपॉन सेमीकंडक्टर्स, जिसको मदद से हम फ्लैश मेमोरीज को डेवलप करते हैं। देन वी हैव गॉट वर्चुअल मेमोरी। इट इज़ अ टेक्निक दैट अलाउज द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोसेस दैट इज़ नॉट completely in main memory. One more major advantage of this scheme is that the programs can be larger than the main memory. तो वर्चुअल मेमोरी क्या होता है? वर्चुअल मेमोरी कि जब आपका रैम फुल हो जाता है, ठीक है, जब आपका रैम फुल हो जाता है तो हम क्या करते हैं? हम हार्ड डिस्क को या फिर एसएसडी के स्पेस को हम यूटिलाइज करते हैं टू प्रोसेस। हालांकि यहाँ पे अगर हम एसएसडी में या फिर हार्ड डिस्क में प्रोसेस करेंगे डेटा को तो काफ़ी स्लोअर होगा, बिकॉज दैट इज़ स्लोअर देन द रैम। बट मोस्टली कभी कभी क्या होता है कि जब हमारे पास में जो फाइल साइज़ होता है वो दैट इज़ मोर लार्ज, जैसे फॉर एग्जांपल समझ लो कि हमारी रैम की कैपेसिटी 4 GB की ही है, तो उस केस में हम क्या करेंगे? अगर हमारे पास में एक फ़ाइल है जो कि 5 GB का, जिसको प्रोसेस करने की ज़रूरत, तो उसमें हम क्या करेंगे? 4 GB हम प्रोसेस करेंगे रैम के अंदर और बाकी जो है उसको हम प्रोसेस करेंगे हार्ड डिस्क या फिर एसएसडी के अंदर, ठीक है। सो दैट इज़ कॉल्ड एज एन वर्चुअल मेमोरी, ओके। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब सेकेंडरी मेमोरी स्टोरेज डिवाइसेस पे हम आ जाते हैं। सेकेंडरी मेमोरी स्टोरेज डिवाइसेस पे अगर हम आ जाएं तो यहाँ पे हम देख सकते हैं दिस मेमोरी स्टोरेज में स्टोर्स मच लार्जर अमाउंट ऑफ द डेटा एंड इन्फॉर्मेशन फॉर एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम। एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम दैट मीन्स ये क्लियरली कहना चाहता है फॉर परमानेंट स्टोरेज, ठीक है, एक काइंड का परमानेंट स्टोरेज है। एक बार आपने डेटा को इसके अंदर स्टोर कर दिया तो ये कंप्लीटली स्टोर रहेगा जब तक आप इसको डिलीट खुद ना कर दें, ठीक है। तो सेकेंडरी मेमोरी को हम एक और नाम से जानते हैं, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑक्सिलरी मेमोरी, ठीक है। इसको हम ऑक्सिलरी मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। तो क्वेश्चन ये बन सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी इज नोन एज एन ऑक्सिलरी मेमोरी, जैसे कि उसमें आ जाएगा रैम, रोम या फिर हार्ड डिस्क और फिर नन ऑफ द अबव। तो हार्ड डिस्क विल बी एन ऑप्शन बिकॉज हार्ड डिस्क जो है एक सेकेंडरी मेमोरी का टाइप है, ठीक है। और एक चीज़ इसमें है कि ये स्लोअर होता है पर ये चीपर भी होता है, ठीक है। इसका स्पीड जो होता है दिस इज स्लोअर देन द रैम एंड द कैश मेमोरी, बट साथ में चीपर भी होता है। जैसे अगर आप यहाँ पे आज के टाइम पे आप समझ लो कि 16 GB का एक रैम लेने जाओ, ठीक है। अगर 16 GB का आप एक रैम लेने जा रहे हो तो वहाँ पे आपको 16 GB का रैम समझ लो 4,000 रुपये का मिलेगा। तो हार्ड डिस्क 1 TB का अगर आप लोगे तो वो भी 4-5 हज़ार रुपये का मिलेगा। तो 16 GB का रैम इज़ मोर कॉस्टलियर देन 1 TB हार्ड डिस्क, ओके। तो ये बात आप समझ पा रहे हो। तो जो सेकेंडरी मेमोरी होती है वो स्लोअर होती है, इसीलिए वो चीपर भी हमको मिल जाता है, ठीक है। उसका सिर्फ एक एडवांटेज है कि उसमें परमानेंटली डेटा को हम स्टोर कर सकते हैं। अब चलिए उसके भी टाइप्स को हम समझ लेते हैं। लास्ट क्लास में पढ़ा था पर वापस समझ। तो मैग्नेटिक स्टोरेज, मैग्नेटिक स्टोरेज मतलब कि यहाँ पे मैग्नेटिक स्टोरेज इज़ द मैनिपुलेशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड्स ऑन अ मीडियम इन ऑर्डर टू रिकॉर्ड ऑडियो, वीडियो और अदर डेटा, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड्स की मदद से हम डेटा को स्टोर करते हैं, ओके। इट इंक्लूड्स हार्ड डिस्क ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क एंड मैग्नेटिक टेप्स। उसके बाद में हमारे पास में ऑप्टिकल स्टोरेज आता है, जिसमें हमारा CD DVD आता है, जहाँ पे हम ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी को, ओके, लेज़र टेक्नोलॉजी को यूज़ करके हम डेटा को स्टोर करते हैं। देन वी हैव गॉट सॉलिड स्टेट स्टोरेज, दैट इज़ द SSDs, जहाँ पे हम सिलिकन या फिर सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करते हैं डेटा को स्टोर करने के लिए। जैसे कि हमारा पेन ड्राइव या फिर फ्लैश ड्राइव या फिर मेमोरी कार्ड्स जो होते हैं वो सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हार्ड डिस्क ड्राइव, ठीक है। हार्ड डिस्क ड्राइव क्या होता है? ओके, हार्ड डिस्क क्या होता है? इट इज़ अ नॉन वॉलेटाइल मतलब कि परमानेंट एंड रैंडम एक्सेस डिजिटल डेटा स्टोरेज डिवाइस, ठीक है। तो इसमें रैंडमली डेटा को एक्सेस किया जा सकता है। तो हमने मोड ऑफ एक्सेस देखा था ना, तो ये रैंडम एक्सेस डिवाइस है, ठीक है। इसमें रैंडमली डेटा को एक्सेस किया जा सकता है। हार्ड डिस्क इज़ अ डेटा स्टोरेज डिवाइस यूज्ड फॉर स्टोरिंग एंड रिट्राइविंग डिजिटल इन्फॉर्मेशन यूजिंग रोटेटिंग डिस्क। तो इसके अंदर डिस्क यूज़ होते हैं, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्लेटर्स कोटेड विथ मैग्नेटिक मटीरियल। तो मैग्नेटिक मटीरियल एंड दिस इज ऑल्सो मैकेनिकल डिवाइस, ठीक है। तो एक मैकेनिकल डिवाइस है जिसकी मदद से हम यहाँ पे डेटा को रिट्राइव करते हैं, ठीक है, स्टोर एंड रिट्राइव करते हैं। ऑल प्रोग्राम्स ऑफ द कंप्यूटर आर इंस्टॉल्ड इन द हार्ड डिस्क, ओके। इट इज़ अ फिक्स डिस्क एंड कैन नॉट बी रिमूव फ्रॉम द ड्राइव, ठीक है। इसको हम ड्राइव में से रिमूव करके निकाल नहीं सकते। सो दिस इज़ अवर हार्ड ड्राइव, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये मोस्टली आप लोगों ने इसका स्ट्रक्चर तो देखा ही होगा। तो ये हमारे पास में इसके कुछ प्लेट्स हैं, ये हमारा ये रीड राइट का हेड है यहाँ पे, जिसकी मदद से हम डेटा को रीड या राइट करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ द स्पिंडल, okay, spindle that holds non-magnetic flat circular disc.
ओके कॉल्ड प्लेटर्स, ठीक है। तो मिडल में हमारे पास में एक स्पिंडल होता है यहाँ पे, ओके दिस इज़ द स्पिंडल, ओके जहाँ पे मैग्नेटिक प्लेटर्स को यहाँ पे अरेंज करके एक तरीके से फॉर्म में रखा गया होता है। नेक्स्ट, उसके बाद में ईच प्लेटर रिक्वायर्स टू रीड राइट हेड्स, ओके दैट इज़ यूज टू रीड एंड write and read information from the plater. All the read write heads are attached to a single axis arm so that they can move so that they cannot move independently. तो ये हमारे पास में ये आर्म है जहाँ पे रीड राइट हेड होते हैं। अब हमारे पास में एक जो डिस्क होता है उसका एक अपर साइड होता है, एक लोअर साइड भी होता है। तो इसलिए हमारे पास में दो इस तरीके से दो हेड्स होते हैं जो कि एक अपर एक लोअर साइड को, दोनों साइड को रीड करता है एक साथ में, ठीक है। और साथ और सभी के सभी जो हेड्स होते हैं एक साथ में कनेक्टेड होते हैं, इसलिए वो लोग इंडिपेंडेंटली मूव भी नहीं कर सकते। द इन्फॉर्मेशन इज रिकॉर्डेड इन बैंड्स, ठीक है। इन्फॉर्मेशन जो है बैंड्स के फॉर्म में रिकॉर्ड होता है। ईच बैंड ऑफ इन्फॉर्मेशन इज कॉल्ड एज अ ट्रैक। ईच प्लेटर हैज सेम नंबर ऑफ द ट्रैक्स एंड द ट्रैक लोकेशन दैट कट्स अक्रॉस ऑल द प्लेटर्स इज कॉल्ड एज सिलेंडर, ठीक है। फिर उसके बाद में द ट्रैक्स आर डिवाइडेड इनटू पाई शेप्ड सेक्शंस कॉल्ड एज सेक्टर्स। तो सेक्टर्स में फिर उसका डिवीजन होता है इस तरीके से, ठीक है। और हमारे पास में ऐसे सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स में हमको क्या दिखाई देता है, ट्रैक्स दिखाई देता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्लॉपी डिस्क, फ्लॉपी डिस्क जो है ये बहुत ही आउटडेटेड टेक्नोलॉजी ऑफ स्टोरिंग डेटा, बट एग्जिस्ट करता था एक टाइम पे, इसलिए हम इसको पढ़ते हैं। तो फ्लॉपी जो होता है एक बहुत ही छोटा डिवाइस है जहाँ पे वापस से मैग्नेटिक मेथड्स को यूज़ करके डेटा को स्टोर करते थे। मोस्टली इसके जो साइजेस होते थे बहुत ही कम होते थे, लाइक 1-2 TB, TB नहीं, MBs में होते थे, बहुत ही कम MBs में। और डिफरेंट साइजेस में 8 इंच का फ्लॉपी होता था, 5.25 इंच का होता था, ओके 3.5 इंच का होता था। सो ये फ्लॉपी थी, ओके। मैग्नेटिक टेप के बारे में बात करें तो मैग्नेटिक टेप जैसे मैंने आपको बताया कैसेट टेक्नोलॉजी, जहाँ पे हम मैग्नेटिक टेप्स को यूज़ करके मैग्नेटिकली डेटा को स्टोर करते थे, ओके। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कॉम्पैक्ट डिस्क CD, आप लोगों को पता ही होगा CD, हमने सब ने यूज़ किया ही होगा, जहाँ पे हम गानों को या फिर मूवीज़ को स्टोर करते थे। मूविंग अहेड, नेक्स्ट इसके अंदर अगर हम बात करें देन वी हैव ऑल्सो गॉट DVDs। तो DVD क्या है, DVD का फुल फॉर्म है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, ओके। इसका स्टोरेज ज़्यादा हुआ करता था। अगर हम CD के बारे में बात करें तो CD का जो यूजुअली स्टोरेज हुआ करता है दैट यूज्ड टू बी अराउंड 700 MB, ठीक है। लेकिन अगर हम DVD में बात करें तो DVD का स्टोरेज रेंजेस फ्रॉम 4 GB, ओके 4.7 GB टू 17 GB तक ये रेंज करता था। तो इसके अंदर ज़्यादा मेमोरी होती थी, हम इसके अंदर ज़्यादा डेटा को स्टोर कर सकते थे, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देन वी हैव गॉट ब्लू-रे डिस्क, ओके। ब्लू-रे डिस्क वॉज एन मोर एडवांस्ड फॉर्म ऑफ द ऑप्टिकल डिस्क। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 25 GB तक का डेटा को नॉर्मली स्टोर किया जा सकता था, मतलब कि 5 times मोर देन दैट ऑफ अ DVD, ओके। नेक्स्ट मूविंग अहेड, देन थंब ड्राइव्स एंड पेन ड्राइव्स, जो हमको पता ही है ऑलरेडी, ओके, जिसको हम यूज़ करते हैं डेटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने के लिए या फिर कैरी करने के लिए। मेमोरी कार्ड्स, जिसको हम लोग मोबाइल फ़ोन्स में, कैमराज वगैरह में यूज़ करते हैं। देन दीज आर सम ऑफ दी लाइक साइजेस एंड द कैपेसिटीज़, ओके। फ्लॉपी डिस्क के बारे में बात करें तो 5.25 इंच वाला जो होता था उसमें 1.2 MB, जो कि आज के दिन में एक फ़ोटो भी स्टोर नहीं कर सकता है वैसे। फिर 3.5 इंच का होता था जहाँ पे 1.44 MB होता था। फिर 8 इंच का होता था जहाँ पे 80 KB से लेकर 242 KB तक होता था 8 इंच वाले में, ओके। फिर CD-ROM जो होता था वहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया अप्रॉक्सीमेटली 700 MB। DVD-ROM जहाँ पे 4.7 GB से लेकर 17 GB। पेन ड्राइव्स जो कि आज के टाइम पे 1 TB तक भी मिल जाते हैं आपको नॉर्मली, ठीक है। फिर मैग्नेटिक टेप ड्राइव्स जहाँ पे 1 TB तक का आप डेटा को स्टोर कर सकते हैं, ओके। सो दीज वर सम ऑफ द टाइप्स ऑफ द मेमोरीज, ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। चलिए कुछ क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर मेमोरी इज़ नॉन वॉलेटाइल। तो कौन सा कंप्यूटर मेमोरी नॉन वॉलेटाइल है वो हमको बताना है। DRAM, SRAM, ROM या RAM। तो देखो हमको पता है कि DRAM और SRAM तो टाइप ऑफ रैम है, तो दोनों ही जो हैं ये वॉलेटाइल मेमोरी कैटेगरी में आते हैं, राइट, दे कम इन द कैटेगरी ऑफ वॉलेटाइल। साथ में RAM जो है ये भी वॉलेटाइल होता है। तो ROM जो है इसमें हमको पता है कि ROM के अंदर अगर हमने कुछ स्टोर कर दिया तो परमानेंटली स्टोर, दैट मीन्स कि ऑप्शन 3 इज़ द राइट ऑप्शन ओवर हियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। Which of the following is used for very high speed searching applications, ठीक है। Which of the following को यूज़ किया जाता है very high speed searching applications के लिए। फ्लैश मेमोरी को, कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी को, या फिर डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, दैट मीन्स इट इज़ नथिंग बट व्हाट, इट इज़ नथिंग बट DRAM, ठीक है, या फिर SRAM,
ओके तो किसको यहाँ पे यूज़ किया जाता है वो हमको बताना है यहाँ पे। तो अगर हम इस यहाँ पे देखें तो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी को, ठीक है। अगर जब रिक्वायरमेंट आती है वेरी हाई स्पीड सर्चिंग एप्लीकेशंस की तो वहाँ पे कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी यूज़ होता है। अब ये क्या होता है इसको थोड़ा और डीप में अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। तो कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कैम के नाम से भी जानते हैं, इज़ अ स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ computer memory designed for high speed data retrieval based on the content of the data rather than its physical address. This unique capability allows CAM to perform searches in parallel, making it particularly effective for applications that require rapid access to information such as networking and database management. तो database management या फिर networking में जहाँ पे rapidly बहुत ही urgently बहुत सारे data का requirement होता है सर्च करने के लिए, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी को। तो कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी को यूज़ करने का फ़ायदा क्या है कि यहाँ पे हम पैरेलली नॉट सीक्वेंशियली का मीनिंग होता है कि वन आफ्टर द अदर, बट पैरेलली का मीनिंग होता है कि एक साथ में हम मल्टीपल डेटास को भी सर्च कर सकते हैं। ओके सो दिस इज़ द एडवांटेज ऑफ यूजिंग कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी को। डेफिनेशन एंड बेसिक कंसेप्ट जो है वो आप पढ़ सकते हैं। इसको एक और नाम से जाना जाता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए है, वो है कैम इज़ ऑल्सो नोन बाय द नेम एसोसिएटिव मेमोरी। तो एसोसिएटिव मेमोरी के नाम से भी हम इसको जानते हैं। एनेबल्स डायरेक्ट एक्सेस टू द स्टोर्ड data by comparing input search data against the all stored entries simultaneously, ठीक है। तो इसको हम एसोसिएटिव मेमोरी के नाम से भी जानते हैं, जिसको आपको याद रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है बिकॉज ये क्वेश्चन के फॉर्म में कहीं ना कहीं आ सकता है। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन पे आ जाएं तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द मेमोरी बफर यूज्ड टू अकोमोडेट स्पीड डिफरेंशियल, ठीक है। तो व्हाट इज़ द नेम ऑफ द मेमोरी बफर यूज टू अकोमोडेट अ स्पीड डिफरेंशियल, उसका यहाँ पे नाम क्या है, कैश, स्टैक पॉइंटर, एक्यूमुलेटर या फिर डिस्क। इसका राइट ऑप्शन जो बनेगा दैट इज़ द ऑप्शन सी, ऑप्शन ए दैट इज़ कैश, ठीक है। इसको ये क्या है इसका भी एक्सप्लेनेशन समझ। अ मेमोरी बफर, ठीक है, अ मेमोरी बफर इज़ यूज्ड टू अकोमोडेट अ स्पीड डिफरेंशियल इज़ नोन एज कैश। तो इसको हम किसके नाम से जानते हैं, कैश के नाम से जानते हैं। कैश मेमोरी इज डिज़ाइन टू स्टोर फ्रीक्वेंटली accessed data and instructions allowing for faster retrieval compared to accessing data from the main memory, ठीक है। तो फास्टर रिट्राइवल के लिए जो डेटा या इंस्ट्रक्शन का बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज़ होता है उसको हम लोग कहाँ पे स्टोर करते हैं, वी स्टोर इट इन द कैश मेमोरी, ठीक है। दिस हेल्प्स टू ब्रिज द स्पीड गैप बिटवीन द सीपीयू एंड स्लोअर मेमोरी टाइप्स एनहांसिंग ओवरऑल सिस्टम परफॉर्मेंस। ओके नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। Which of the following which is not an external storage device, तो external storage device इसमें से कौन सा नहीं है, CD-ROM, DVD-ROM, पेन ड्राइव या रैम। तो रैम हमको पता है, रैम एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस नहीं है, एक इंटरनल स्टोरेज डिवाइस है और इसको हमने देखा था कि इसका एक नाम होता है इंटरनल मेमोरी भी, ठीक है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। इन IT एसोसिएटिव मेमोरी इज कॉल्ड एज, देखो अभी थोड़े टाइम पहले ही पढ़ाया था ये एसोसिएटिव मेमोरी हम किसको कहते हैं, हम कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी जैसे दी कैम, तो कैम को हम एसोसिएटिव मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। ओके इसीलिए मैंने कहा था कि क्वेश्चन के फॉर्म में यह आ सकता है, इसीलिए आपको याद रखने की ज़रूरत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। कैश मेमोरी एक्ट्स बिटवीन, तो कैश मेमोरी किसके बीच में एक्ट करता है, सीपीयू और रैम के बीच में, सीपीयू और रोम के बीच में, रैम एंड रोम के बीच में, सीपीयू एंड हार्ड डिस्क के बीच में। तो कैश मेमोरी कहाँ एक्ट करता है, सीपीयू और रैम के बीच में। तो हमारा अगर यहाँ पे देखें तो सीपीयू, ओके, फिर उसके बीच में आता है कैश मेमोरी और फिर हमारा आता है रैम, ठीक है। तो ये हमारा सीक्वेंस है, ठीक है। तो कैश मेमोरी जो है वो यहाँ पे एक्ट करता है। हालांकि सीपीयू और कैश के बीच में भी मैंने बताया था कि रजिस्टर एक होता है जो कि और फास्टेस्ट मेमोरी होता है, लेकिन बहुत ही स्मॉल नंबर्स एंड क्वांटिटीज़ में ये अवेलेबल होता है। ओके सो इसलिए वो ज़्यादा टाइम पे इतना इंपॉर्टेंस नहीं रखता है, लाइक इंपॉर्टेंस एज इन पार्ट ऑफ द स्टडी में अगर हम देखें तो उसका यूज़ है, डेफिनेटली इट हैज़ गॉटन वेरी हाई यूज़, बट वो बहुत ही लिमिटेड नंबर्स एंड क्वांटिटी में अवेलेबल है, उसका साइज़ बहुत ही छोटा होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेन मेमोरी इज ऑल्सो नोन एज, तो मेन मेमोरी को हम कौन से नाम से जानते हैं, प्राइमरी मेमोरी। ओके तो डायरेक्ट क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ मैग्नेटिक डिस्क डिपेंड्स अपॉन ट्रैक्स पर इंच ऑफ द सरफेस, बिट्स पर इंच ऑफ द ट्रैक्स, डिस्क पैक इन डिस्क सरफेस या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबव। तो मैग्नेटिक डिस्क की बात हो रही, लाइक फॉर एग्जांपल HDD की बात हो रही है यहाँ पे, तो ट्रैक्स पर इंच पे भी डिपेंड करता है, बिट्स पर इंच पे भी डिपेंड करता है, डिस्क पैक इन ऑल द डिस्क सरफेस इस पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। नेक्स्ट
चीफ कंपोनेंट ऑफ द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वॉज। अच्छा, ये क्वेश्चन एक्चुअली कंप्यूटर फंडामेंटल से आ चुका है। ओके, दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू कंप्यूटर फंडामेंटल्स। मिस्टेकनली ये शायद से मुझे लगता है कि यहाँ पे आ गया है, बट नो इश्यूज, देखते हैं आप लोगों को कितना याद है। तो चीफ कंपोनेंट, ओके, सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर से क्या था? ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब, इंटीग्रेटेड सर्किट या फिर रेडियो? इसका राइट आंसर क्या होगा? व्हाट विल बी द राइट आंसर फॉर दिस? द राइट आंसर विल बी, यहाँ पे क्या था सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट? वैक्यूम ट्यूब्स। तो वैक्यूम ट्यूब्स को यूज़ किया गया था फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज अ टेम्पररी मेमोरी और वोलेटाइल मेमोरी? तो टेम्पररी या वोलेटाइल मेमोरी कौन सा है? रैम, रोम, ब्लूरे या फिर हार्ड डिस्क? तो रैम यहाँ पे वोलेटाइल मेमोरी है, बाकी सब यहाँ पे परमानेंट मेमोरी के टाइप्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। 1 गीगाबाइट इज इक्वल टू हाउ मेनी मेगाबाइट्स इन बाइनरी? तो 1 गीगाबाइट कितना मेगाबाइट होता है? हमको पता है 1 गीगाबाइट इज इक्वल्स टू 1024 मेगाबाइट्स। ठीक है, एमबी होता है ये, तो यहाँ पे 1024 है क्या? यस, फर्स्ट ऑप्शन पे हमारे पास में, दैट इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड फॉर स्टोरिंग डेटा? तो किसको यहाँ पे डेटा स्टोर करने के लिए नहीं यूज़ किया? सीडी, डीवीडी, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव या कीबोर्ड? तो राइट आंसर यहाँ पे होगा कीबोर्ड। तो कीबोर्ड का हम यूज़ नहीं करते हैं भाई। कीबोर्ड इज़ एन इनपुट डिवाइस। ठीक है, कीबोर्ड क्या है? यहाँ पे इनपुट डिवाइस है जिसका यूज़ किया जाता है। ओके, इट इज़ एन इनपुट डिवाइस और इनपुट यूनिट जिसका यूज़ किया जाता है टू इनपुट द डेटा इनटू अ कंप्यूटर। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। विच मेमोरी इज़ नॉट प्राइमरली बेस्ड अपॉन सेमीकंडक्टर्स? सेमीकंडक्टर्स के ऊपर कौन सा मेमोरी बेस्ड नहीं है? अब मेन मेमोरी के बारे में अगर मैं बात करूँ तो रैम, तो रैम इज़ बेस्ड अपॉन सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, तो ये बेस्ड है सेमीकंडक्टर्स पे। कैश मेमोरी जो कि रैम का ही एक पार्ट बनता है। ओके, रैम का एक पार्ट मतलब कि कैश मेमोरी स्टेज इन बिटवीन, और कैश मेमोरी में भी हमने देखा कि एस रैम को यूज़ किया जाता है प्राइमरली। तो कैश मेमोरी भी जो है ये दिस इज़ ऑल्सो सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, तो ये भी बनता है। सेकेंडरी मेमोरी ये नहीं बनता है भाई। सेकेंडरी मेमोरी जो है मैग्नेटिक होता है, फिर ऑप्टिकल होता है, इलेक्ट्रॉनिक होता है। तो सेकेंडरी मेमोरी यहाँ पे सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी को मेजरली यूज़ नहीं करता प्राइमरीली। सो दिस इज़ द रॉन्ग ऑप्शन। और रजिस्टर्स तो यूज़ करता है सेमीकंडक्टर्स को, तो ऑप्शन 3 यहाँ पे राइट बन जाता है। दैट इज़ ओके, सेकेंडरी मेमोरी प्राइमरीली सेमीकंडक्टर्स को यूज़ नहीं करता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आलिया हैज़ 2600 MB ऑफ डेटा, दिनेश हैज़ 4000 MB ऑफ द डेटा। The combined data would fit in a USB flash drive of the dash capacity. तो the combined data अगर combine कर दें इसको तो कितना हो जाएगा ये? This will become 6600। ठीक है, तो ऑप्शन में क्या है? 1 GB, 2 GB, 6 GB और 10 GB। अब देखो 6600 MB अगर डेटा है तो ये किस में बैठ जाएगा? कौन से USB का कितना कैपेसिटी का रहना चाहिए सो दैट इट फिट्स इनटू इट? तो अगर मैं बात करूँ 6 GB के बारे में, तो 6 GB मतलब कि 6 इंटू 1024। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ तो कितना मिला? 6 4 24 एंड 2 कैरी 6 2 12 एंड 2 एंड 4। ओके, सो हाउ मच डू आई गेट? 1 रिमेन्स और 600 प्लस 1 एंड यहाँ पे 6, तो 6144 में आएगा क्या? नहीं आएगा। दैट मीन्स कि 10 GB विल बी द राइट ऑप्शन। तो 6 GB के पेन ड्राइव में तो नहीं आएगा, बिकॉज 6 GB के पेन ड्राइव में सिर्फ इतना ही MB ऑफ द डेटा आएगा, 6144 MB ऑफ द डेटा आएगा। तो इसीलिए हमको यहाँ पे 10 GB का पेन ड्राइव रिक्वायर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। What is the typical range of RAM size in a standard laptop used for office work after 2020? तो आफ्टर 2020 स्टैंडर्ड रैम साइज इन अ लैपटॉप जो कि कंप्यूटर ऑफिस यूज़ के लिए यूज़ होता है उसमें क्या है? ठीक है, तो 128 KB, तो KB में तो बिल्कुल भी यूज़ नहीं होता है, MB में भी नहीं यूज़ होता है। 4 GB, ओके इट शुड बी GB, 4 GB to 16 GB, 128 GB to 256 GB, ये एक्सटेंसिवली हाई है। दिस इज एक्सटेंसिवली हाई, तो ये भी नहीं यूज़ होता है। ओके, ये भी नहीं यूज़ होता है। ओके, व्हाट इज़ यूज्ड इज़ 4 GB to 16 GB, ये एक एवरेज साइज़ है जो कि एक लैपटॉप में जो कि ऑफिस वर्क के लिए यूज़ होता है उसमें लगता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। डैश रिक्वायर कांस्टेंट पावर फ्लो इन ऑर्डर टू फंक्शन। ठीक है, तो क्या रिक्वायर होता है उसको हमको बताना। बिकॉज ऑफ द कंटिन्यूस पावर इट डज नॉट नीड टू बी रिफ्रेश्ड, डज नॉट नीड टू बी रिफ्रेश। ठीक है, उसको नीड नहीं है रिफ्रेश करना, डजंट नीड। ओके, हाउएवर इट इज़ वॉलेटाइल मेमोरी विच means that the data that had been stored becomes lost once power is cut off. ठीक है, तो पावर कट ऑफ हो जाएगा तो दैट मीन्स कि ये वॉलेटाइल है। ओके, वेरी क्लियर। अब इसमें देखो एस रैम, डी रैम, एस एस डी रैम या फिर एस डी रैम। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें से कौन सा होगा ये हमको बताना है। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो देखो डजंट नीड टू बी कंटिन्यूसली रिफ्रेश, तो कौन सा टाइप का हमने पढ़ा था जहाँ पे कंटिन्यूसली रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी? दैट वाज नथिंग बट एस रैम। तो एस रैम में हमको कंटिन्यूसली रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, दैट मीन्स कि ऑप्शन
सेकेंड ऑप्शन जो कि है दैट विल बी द राइट ऑप्शन. सो दीज वर ऑल द क्वेश्चन जो कि आज के लिए हमारे पास में थे. और भी ऐसे क्वेश्चंस अगर आपको चाहिए सॉल्व करने के लिए तो आपको वर्कशीट में मिल जाएंगे जो कि आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे मिल जाएगा. तो व्हाट्सएप और टेलीग्राम को आप लोग डेफिनेटली ज्वाइन कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए बिकॉज ऐसे लेक्चर्स और भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस वगैरह सब कुछ आपके लिए आते रहेंगे इस चैनल के ऊपर. सो मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय.